हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ा सवाल आम इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर के बीच में घूम रहा है कि बाइनेंस आखिरकार वापस कब रन में आएगी, वापस बाइनेंस कब चलेगी, कब इंडिया के अंदर जो यूआरएल ब्लॉक हो रहे थे वो कब यहाँ पे रन में आएंगे वापस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इंडियन इन्वेस्टर के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को बैन यहाँ पे नहीं करने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बाइनेंस का यूआरएल ब्लॉक हुआ इसका मतलब क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं हो रही, क्रिप्टो करेंसीज या फिर इंडियन क्रिप्टो मार्केट एक रेगुलेशन की तरफ जा रहा है। क्या इनके बीच में रिलेशन है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड, सारा मामला जुड़ा हुआ ये रूल्स और रेगुलेशन से, यानी कि क्रिप्टो को किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। देखिए, क्रिप्टो के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, जो बेसिक स्टेप होती है ना, वो होती है एक्सचेंज, यानी कि बिना एक्सचेंज के कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो चाहे सेंट्रलाइज हो। तो जब तक एक्सचेंज के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो फ्रॉड होते हैं या फिर स्कैम होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। और सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं इंडियन एक्सचेंजों को छोड़ के इंटरनेशनल एक्सचेंजों की बात करें तो बाइनेंस के अलावा जितनी भी यूआरएल ब्लॉक किया उन एक्सचेंजों को, और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर हो, चाहे स्कैम हो, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और दूसरी चीज़, इंडियन गवर्नमेंट को उनकी तरफ से कोई टैक्स भी नहीं मिल रहा था। अपन इंडियन एक्सचेंजों की बात करें तो 28 ऐसी एक्सचेंज है जो एफआईयू के अंदर काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस दे रही थी, लेकिन इतने दिन तक यहाँ पे बाइनेंस के अलावा जितने भी बड़ी बड़ी एक्सचेंज है, जो इंटरनल एक्सचेंज है, जिनका यूआरएल ब्लॉक हुआ या फिर अभी तक नहीं हुआ, वो अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी आप टैक्स नहीं दे रही थी। तो जो बेसिक स्टेप है यहाँ पे, टैक्स किस तरह से इनसे लिया जाए, इसके साथ में कैसे रेगुलेट किया जाए, तो ये एक पहले स्टेप है यहाँ पे। एक्सचेंजों के ऊपर सिकंजा, एक्सचेंजों के ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का यहाँ पे हो। इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे सिकंजा है, फिर टैक्स भी ले रही है, साथ ही साथ में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या डेटा है, कितने नंबर ऑफ यूजर है, कितना ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कौन से कॉइन के अंदर कितना ट्रांसफर हो रहा है, या फिर कितने यहाँ पे केवाईसीज कंप्लीट हो चुकी है, ये सारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास है, इंडियन एक्सचेंज का। लेकिन इंटरनल एक्सचेंज का यहाँ पे नहीं था। तो किसी भी गवर्नमेंट को रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए ये डेटा चाहिए भाई, कितना ट्रांसफर हो रहा है, कौन से एक्सचेंज पर कितने नंबर ऑफ यूजर है, और इंडियन एक्सचेंजों पर कितने यूजर है, इंटरनल एक्सचेंजों पर कितने यूजर है, इसके साथ में फंड इंडिया से बाहर कितना जा रहा है। ये सारा जो डेटा होता है ना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जब तक नहीं होगा तब तक वो रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बनाने में नाकाम रहेगी। और जब भी आपने एक चीज़ सुनी होगी, कभी भी अपन अपन मीडिया के अंदर जब भी फाइनेंस मिनिस्टर की को यहाँ पे स्टेटमेंट आता है तब तो वो ये चीज़ बोलते हैं कि जो बाहर की कंट्रीज कर रही है, फिर जो बाहर के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है, हम उन कंट्रीज से बात कर रहे हैं कि वो क्या रूल्स और रेगुलेशन पे काम कर रही है और किस तरह से मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए रूल्स। तो कई सारे ऐसे देश है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइनेंस, उनको बैन की या फिर उनके जो रूल्स और रेगुलेशन के अंदर बाइनेंस को लेके आए। तो ये एक बेसिक स्टेप है जहाँ पे बाइनेंस को लेके आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ये वापस कब रन में आएगी। पूरी तरह से बैन नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि अपने मोबाइल से भी हट जाएगी, या फिर हट भी सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं कि नहीं हटेगी, हट भी सकती है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि लाखों रुपए करोड़ों रुपए अभी भी इंटरनल एक्सचेंजों पर पड़े हुए यहाँ पे जो इंडियन यूजर अभी यूज कर रहे हैं। तो जब इसकी बात आती है कि भाई ये वापस कब इंडिया के अंदर लॉन्च होगा या फिर कब इसको रेगुलेट किया जाएगा, यूआरएल अनब्लॉक इनका कब होगा, तो पहली चीज़ जो बजट सेशन आ रहा है यहाँ तक तो कम से कम नहीं होगा कि ये बजट सेशन के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई फैसला ले। हो सकता है वहाँ पे इलेक्शन आ गए इसके बाद, तो जो आम इलेक्शन आ रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी। और अभी भी यहाँ पे डायलॉग इंटरनेशनल एक्सचेंजों के बीच में और इंडियन गवर्नमेंट के यानी कि एफआईयू के अंदर बीच में चल रहे हैं। बाइनेंस की तरफ से बैक टू बैक कुछ अपडेट शुरुआत के अंदर आए थे, जब हमारा जो जो लोकल रेगुलेटर्स है ना, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ में बातें चल रही है, लेकिन उसके बाद अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिले। तो जो इलेक्शन आ रहे हैं तक कम से कम वहाँ तक तो ये इंडियन एक्सचेंज को ही अपने को ट्राई करना पड़ेगा, या फिर जो फंड वहाँ पे पड़ा हुआ है इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर उसको लेके आना पड़ेगा इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। और फंड को सेफ रखना सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने यहाँ पे लाखों रुपए इंटरनल एक्सचेंजों पे यूज कर रखे तो उसमें से कुछ ना कुछ 70%, 60%, 80% के आसपास का फंड वापस इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ले गए। भले आपका टैक्स कट रहा हो, लेकिन एक सेफ जोन में कहीं ना कहीं आप रह सकते हो। वरना जिस दिन बोल देंगे कि आज से बाइनेंस बंद है, तो फिर आपको इमीडिएटली फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वहाँ पे एक्सचेंज अपनी मनमानी यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे ले सकती है, या फिर बीच में अटक गया तो फिर सुनने वाला कहने वाला कोई नहीं रहेगा। तो टाइम रहते अपने को इंडियन एक्सचेंजों के ऊपर फंड लेके आना है, साथ ही साथ में इंडियन एक्सचेंजों का भी यूज करना है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी पहले इंडियन एक्सचेंजों के साथ में, लेकिन अब वो धीरे धीरे सोल आउट हो रही है। चाहे डिपॉजिट हो, चाहे विड्रॉल हो, चाहे नए कॉइन की लिस्टिंग हो, चाहे P2P हो, चाहे दूसरे एक्सचेंजों का इंडियन एक्सचेंजों पर फंड लेके आना हो, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सोल आउट हो रही है। तो अपने फंड को अपने को सेफ रखना है। इंडियन एक्सचेंजों का जरूर
कुछ ना कुछ परसेंटेज के अंदर यूज करना है। जहाँ इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर फंड पड़ा है उनको इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लेके आना है। भले 100% न लेके आओ, लेकिन इतना तो लेके आना है कि कम से कम अपन उस लॉस को सहन कर सकते हैं अगर इंटरनल एक्सचेंज यहाँ पे बंद हो गई तो। बाकी इलेक्शन के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, वहाँ पे कुछ डेटा भी आएंगे, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, और आगे आने वाले टाइम में क्या पोजीशन रहने वाली है। तो ये 5-6 महीने आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ तक कहीं ना कहीं आम इन्वेस्टर को वेट करना पड़ेगा। और एक बुल रन की तरफ जो जा रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक इस टाइम पे लगता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी सेल आउट पोजीशन में मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।